हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग के लिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड लेक्चर लेके आए हुए हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको देखने से पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही अच्छे ट्रिक जो है बताए हैं, ताकि आप लोग जो है उसको अच्छे से बना पाओ, ईजीएस्ट वे से बना पाओ। तो सबसे पहले आप लोग जाके फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर इसको देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। छोटा छोटा सेशन रहेगा, लेकिन ये आप लोग का प्योर जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। एनटीपीसी के लिए ही बेसिकली ये सीक्वेंस वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, और ये आप जो भी हम बताएंगे ना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। और जो भी हम लास्ट में पीवाईक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो अपना जो है व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक वगैरह सब बंद कर दीजिए। अभी तो आप लोग के पास मात्र 3 मंथ टाइम है। अगर अभी आप संभल गए ना, तो फिर आपका लाइफ सेट हो जाएगा। तो अभी जो है आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़, हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। इफ़ 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c, देन a इज टू b इज टू c। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3a 5b के इक्वल है, 5b c के इक्वल है, ये तीनों यानी कि आपस में इक्वल है, तो बताइए आप कि a इज टू b इज टू c क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c, है ना। आपको निकालना a इज टू b इज टू c। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले a इज टू b निकाल लेंगे। तो a इज टू b आपका कैसे निकलेगा, तो a यहीं पे है, इस b को नीचे ले आइए। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3 हो गया। अब यही a अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, a इज टू बी इज इक्वल टू 5:3। सिमिलरली 5b जो है आपका वो 7c के इक्वल है ना। देन यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस, b अपॉन c, है ना, ये c नीचे आ गया, एंड 7/5। तो ये b इज टू सी आपका क्या हो जाएगा, b इज टू सी इज इक्वल टू 7:5। b इज टू सी कहने का मतलब अनुपात होता है ना। तो b अनुपात c, ध्यान दोगे हिंदी मीडियम वाले, ऐसे आप लोग तो समझ ही रहे होगे। चलिए अब a इज टू बी 5:3 और b इज टू सी इज इक्वल टू 7:5 दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, a इज टू b इज टू सी निकालना है। तो वेरी इजी, क्या करेंगे, 5:3, फर्स्ट लेक्चर में ये ट्रिक हम बता चुके हैं। 5:3 पहले लिखेंगे, देखिए विद इन सेकेंड बन जाएगा। और ये 7 जो है ना, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे b है, तो ये a है आपका, ये b है, तो b के प्लेस पे 7 है, तो यहाँ 7 रख दीजिए, इस टू 5, है ना। अब क्या करना है, तो इसको जो है एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से हम समझा पाए। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 जा क्या हो जाएगा आपका 35, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, है ना। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो C होगा, 35:21:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिवाइड 94,000 इंटू 3 पार्ट्स, है ना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सच डैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मे बी इक्वल टू 4 टाइम्स द सेकेंड पार्ट एंड 5 टाइम्स द थर्ड। फाइंड फर्स्ट वन। तो वेरी सिंपल, इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z। क्वेश्चन यही बोला ना, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मे बी इक्वल टू 4 टाइम्स द सेकेंड पार्ट एंड 5 टाइम्स द थर्ड पार्ट। तो 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z लेट कर लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड फर्स्ट वन, मतलब पहला पार्ट क्या होगा, ये क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है डाटा, इसको हम यूज़ कर लेंगे 94,000 को, है ना। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये जो तीनों पार्ट आपका दिया हुआ है, अगर ये तीनों का अगर हम सम करते हैं तो 94,000 आपका आ जाएगा। तो बस वही करना है। तो 3x, अब यहाँ पे पहले आपको, क्योंकि अलग अलग ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आपको चेंज करना पड़ेगा ना। ये x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो तीनों को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3x इज इक्वल टू 4y है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज टू वाई इज इक्वल टू 4:3 हो गया।
सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, 4y भी जो है 5z के इक्वल है ना, तो y अपॉन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:4, यानी कि 5/4 को डायरेक्ट लिख दिया हम 5:4, तो y/z इज इक्वल टू 5:4। ठीक, अब जो मेथड भी फर्स्ट क्वेश्चन में किए ना अभी जस्ट जो बताएं, सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका y है, यहाँ पे भी y है, तो सबसे पहले x/y का वैल्यू क्या है 4:3 है ना। अब y, ये y है ना और ये x है, अब y के नीचे y लिखेंगे तो 5 है यहाँ पे, तो 5:4। अब बस जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपको बताए हैं वही करना है, 5 × 4, 3 × 4 और ये 3 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12। अब यही बोल रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों का जब सम हम करते हैं तो ये आपका 94,000 आ जाता है। तो वेरी सिंपल, तो क्या करेंगे यहाँ से 20 + 15 + 12 को जब ऐड करते हैं तो ये आपका 94,000 आ जाता है। ठीक, अब इसमें बोला फर्स्ट पार्ट निकालिए, तो पहले हम एक पार्ट का निकाल लेंगे ना, तो यहाँ से आपको मतलब कहने का मतलब एक की का वैल्यू मिल जाएगा, चाबी का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 + 15 + 12, यानी कि 20 + 10 30, 35 35 2 37 एंड 10 47 आपका हो जाएगा। तो 47 इज इक्वल टू 94,000। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो विदिन 10 सेकेंड में पूरा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं ना। तो 1 यूनिट का निकालोगे तो 94 डिवाइडेड बाई 47, तो ये आपका हो जाएगा 2000। अब कौन सा पार्ट का निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट का निकालना है। तो देयर बाय यूनिटरी मेथड अगर एक यूनिट का वैल्यू ये है तो 20 यूनिट का क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 0, तो 1 2 3 0 लगा दीजिए, एक है तो यहाँ भी 4 0, तो ये आपका 40,000। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो आपका होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सके तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है तब फिर वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना, तो और आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 3 नंबर इज 68 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड बी 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड 5:3, देन द सेकेंड नंबर इज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 नंबर का जो सम है, यानी कि 3 नंबर को जब ऐड करते हैं देन आपको मिलता है 68 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट रेशियो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये 2 है आपका फर्स्ट और 3 है सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि if the ratio of the first to the second be 2:3 and that of the second to the third is 5:3, then the second number is। आपका सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले ये दोनों रेशियो को सॉल्व करके सेकेंड नंबर हम निकालेंगे एंड देन सेकेंड नंबर निकाल डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, तो फिर तीनों को पहले ऐड करेंगे देन सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे। पहले क्या करते हैं, ये रेशियो को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक, फर्स्ट टू द सेकेंड, और एक 5:3, तो सेकेंड टू द थर्ड यहाँ पे लिख दीजिए। हम क्या प्रोसेस बताएं, जस्ट जो बताएं वही करना है। 2 × 5 से मल्टीप्लाई, 2 × 5 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा और ये 5 × 3 हो जाएगा। तो 2 × 5 क्या होता है आपका 10 होता है, रेशियो देना है, 5 3 जा 15 होता है और 3 3 जा 9 होता है। अब यही तीनों नंबर का सम ही तो आपका 68 है ना, सम करना है, रेशियो में नहीं रखना है, सम ही तो आपका 68 है। तो अब जो है इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सेकेंड नंबर निकालिए, तो वेरी सिंपल, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 10 + 15 + 9 है ना, 10 + 15 + 9, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 68, तो 10 + 15 कितना हो गया 25, 25 + 9 कितना हो गया 34। सो 34 का जो वैल्यू है वो 68 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 34, देन इट विल बी 2। सो द वैल्यू ऑफ 1 इज 2। तो बाय यूनिटरी मेथड, ये समझ लीजिए जो आप क्लास 3 4 में 7 में पढ़ के आए हो ना यूनिटरी मेथड, बस वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो 1 यूनिट का अगर ये है तो अब यहाँ पे हमको निकालना है 15 यूनिट का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो therefore 15 is equal to 2 × 15, so the value of 15 will be 30, so the correct option will be your A 30। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8. ए अर्न्स 30,000 लेस देन डेट ऑफ बी. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए और बी का इनकम 5:8 रेशियो में है और ए अगर 30,000 बी से कम कमाता है ना, फाइंड द इनकम ऑफ बी. ठीक, तो किस तरह से निकलेगा? तो वेरी सिंपल, देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो एकदम जो है चुटकियों में आप बना सकते हो. ए और बी का जो इनकम है वो आपका 5:8 रेशियो में दिया हुआ है. आपको निकालना है बी का इनकम और कंडीशन ये भी दे दिया है कि जो ए का इनकम है बी से कितना कम है, 3 कम है. तो इसमें जो डिफरेंस आप निकाल लीजिए. तो ये ए का वैल्यू है ना, तो ए कितना कम है, तो 8 - 5 = 3. और यही 3 जो है, 3 का वैल्यू 30,000 दिया हुआ है, तो 3 = हो जाएगा 30, है ना, क्योंकि ए का इनकम 30,000 ही कम है और कितना डिफरेंस है बी से, तो 3 है. तो दोनों को इक्वेट कर दिए. अब यहाँ से क्या करेंगे हम, और क्वेश्चन पूछा है बी का इनकम निकालिए. तो बी तो आपका ये है, तो सबसे पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे. तो 1 यूनिट = क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0. बस इसको इससे डिवाइड दे दिए, 3 1 3 हो गया. अब कितने का निकालना है, तो 8 यूनिट का निकालना है. मीन्स 8 = हो जाएगा 8 × 10,000. सो इट विल बी 80,000, है ना. कितना सिंपल हो गया बताइए. बस कंसिस्टेंट रहना है. अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो मैथमेटिक्स जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो. इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए हम रीजनिंग लाएंगे, है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसका पहले करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ये डी होगा. ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी. ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर से देखिए. अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी. मतलब एक टोटल मनी है, उसको डिवाइड किया गया है ए बी सी एंड डी में. और किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ 3:4:9:10. मतलब ए बी सी डी को डिवाइड किया गया 3:4:9:10. मीन्स 3:4:9:10. इफ शेयर ऑफ सी, अभी जो अगले क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो किए हैं आप लोग के लिए सेम टाइप का है ना. अगर कोशिश करोगे तो आप लोग से बन जाएगा, हम समझा देते हैं. इफ द शेयर ऑफ सी इज 2580 मोर देन द शेयर ऑफ बी. मतलब सी का जो शेयर है बी से 2580 है. तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ए एंड डी टुगेदर. अगर ए एंड डी का टोटल अमाउंट निकालते हैं तो कितना होगा. तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आप लोगों की कितना डिफरेंस है ना, किसमें किसमें, बी और सी में, तब जाके आप ए एंड डी निकाल सकते हो. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ईजीएस्ट वे में आपको बताने वाले हम. A:B:C:D दिया हुआ है. ठीक, इसके नीचे लिख देते हैं इसका वैल्यू 3:4:9:10. ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखिए यहाँ पे. इफ द शेयर ऑफ सी इज 2580 मोर देन द शेयर ऑफ बी. मतलब सी का जो शेयर है ना आपका, ये रहा आपका सी, और इस बी से कितना है, तो 2580. तो ये 9 से कितना है, ये डिफरेंस निकालेंगे. तो 9 - 4 कितना होगा, 5. और यही 5 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2580. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2580. सो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू आप निकाल लोगे. देन इट विल बी 1 = 5 5 जा 25, डिवाइड दे रहे हैं ना, 5 1 जा 5 5 6 जा 30. ठीक, अब ये आपका कितना आया, 1 यूनिट का वैल्यू आया. ठीक, अब कितने का निकालना है. तो यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये 3 और ये 10 जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा वो बताना है. ये वही क्वेश्चन बोला है यहाँ पे देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ए एंड डी टुगेदर. तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 10 = आपका कितना हो जाएगा, 13. अब एक यूनिट का अगर 516 है तो 13 का कितना हो जाएगा, तो 13 = 516 × 13. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 13 6 जा यानी कि 13 6 78, कैरी 7, 13 1 जा 13, 7 20, कैरी 2, 13 5 जा 65, 65 + 2 67, 6708 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा. तो 6708 देखिए ये आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो सी होगा. क्वेश्चन करते हैं अगला. ये रहा आपका क्या है, तो एक बैग में देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन. एक बैग में 25 पैसे वाले कॉइन और 10 पैसे वाले कॉइन और 5 पैसे वाले कॉइन हैं. और किस रेशियो में, तो 1:2:3. और ये तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ है
₹120 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पैसे में, यहाँ पे रुपीस में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूछा है नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितने होंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, और ये तीनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 1:2:3। आपको क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितने हैं। तो सबसे पहले ये 120 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 120 को अगर रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 × 100, तो ये आपका पैसे में हो जाएगा। तो 12,000, ठीक, पैसे। अब जो है यहाँ से ये नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए 25 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 10 × 2 करेंगे 20 आ जाएगा, 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये तीनों का सम ही तो 12,000 है पैसे में। तो 25 + 20 + 15 = कितना है आपका, तो 12,000, ठीक। अब तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका ऐड करने के बाद 60 आएगा। 60 = 12,000। यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लोगे तो ये आपका हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 2 = 12, 200 आया, ठीक। अब क्या निकालना था हम लोग को, तो 25 पैसे वाले कॉइन कितने हैं वो, तो यहाँ पे तो 1 ही यूनिट है। अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से, देन यू विल गेट 200 ओनली, तो 200 ही मिलेगा। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 आपका है, इन अ बैग देर आर कॉइन ऑफ ₹150 पैसे, 25 पैसे, देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो। ये तीनों का वैल्यू 13:11:7 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 378। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे वाले कितने कॉइन होंगे ये निकालना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें दे दिया है, तो बस अपोजिट सोचना है। तो क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है उसको यूज़ कर लेंगे। तो आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो ₹1, तो 1 ये रुपीस में, ये पैसे में, तो एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पैसे को जो है हम क्या करते हैं, रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक रुपीस में कितने कॉइन आते हैं, तो अगर 50 पैसे वाले देखोगे कितने कॉइन आएंगे, तो आपका 2 आएगा, है ना। 50 + 50 करेंगे तो 100 पैसे हो जाएंगे, और 100 पैसे का वैल्यू 1 है, 1 रुपीस। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 2 कॉइन हो गया, ठीक। और 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 कॉइन। अब इसी का रेशियो दिया हुआ है 13:11:7। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 13, 2 × 11 और 4 × 7, तो ये आपका हो जाएगा 13 + 22 + 28। और यही तीनों का ही नंबर ऑफ कॉइन का सम जो है कितना है आपका, ये आपका है 378। तो 378 से इक्वेट कर दीजिए। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 + 2 10, 10 + 3 13, कैरी 1, 2 2 4 4 1 5 1 63 हो गया। तो ये आपका 378 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 378 डिवाइडेड बाई 63, तो ये आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, तो 1 यूनिट का 6 निकल गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ कॉइन बताइए 50 पैसे वाले। तो 50 पैसे वाले कॉइन आपका जो है कितना हो जाएगा, तो 50 पैसे वाला कौन था, सेकेंड था ये ना। तो ये आपका है 22, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो 22, तो 22 = क्या हो जाएगा, 6 × 22। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 132। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या है। लेकिन अगर हाँ समझोगे तब इजी होगा, तो टफ ही हो जाएगा। इफ़ a/5 = b/7 = c/9 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b:c। क्या दिया हुआ, a/5 है b/7 है c/9 है, और a:b:c का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है, बस ये दो को गौर कीजिए और इधर से फिर 2 को इक्वेट कीजिए, मतलब दोनों तरफ से। तो a/5 = b/7 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली b/7 = आपका c/9 हो जाएगा। अब यहाँ से a:b क्या हो जाएगा, तो इस b को नीचे ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा a/b, और ये 5 को ऊपर ले जाइए, तो 5/7, है ना। तो इस हिसाब से a:b जो हो जाएगा आपका 5:7 हो जाएगा। सिमिलरली क्या करना है, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक, और ये c को नीचे ले आइए, मतलब c को नीचे ले आइएगा तो ये आपका b/c हो जाएगा, और 7/9 हो जाएगा।
आप रेशियो में करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा B/C इज इक्वल टू 7:9। अब आपको क्या निकालना है, तो A/B/C का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, जो प्रोसेस बताए हैं आपको वही करना है। यहाँ पे आपका 7 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 5:7, है ना, और ये आपका 7:9 हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे B है, यहाँ भी B है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 7 सेम है, तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं, बस लिख दीजिए 5 को नीचे ले आइए। अगर सेम नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करते, तो ये आपका 5 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, देख लेते हैं इसका आंसर। तो 5:7:9 है, तो आपका कहीं है 5:7:9। यस, दिस विल बी बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर भीतरे में मिल जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से जो है एकदम बनाना है, समझ के बनाना है, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। चलिए 20 नंबर, 75% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर। यानी कि 75% ऑफ नंबर जो है वो क्या है, तो 4/5 है दूसरे नंबर का। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में रेशियो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, तो क्या डाटा दिया हुआ है कि 75% ऑफ अ नंबर, तो 75% ऑफ x मान लेते हैं, मतलब x का कोई जो है 75% है, और ये किसके इक्वल है, कोई दूसरे नंबर का 4/5, यानी कि 4/5 जो है इंटू y, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि x/y का क्या होगा। x वाले को हम फर्स्ट माने, y वाले को सेकेंड माने। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 75/100 इंटू x इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई। अब यहाँ अगर गौर करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। 15 5 जा होता है 75 और 25 जा 100, ठीक है। 5 3 जा 15 और ये आपका हो जाएगा 4 5 जा 20। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो ऊपर में क्या था आपका x/3 लिख ही देते हैं एक बार, 4 इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ना। तो ये आपका हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। तो x/y क्या हो जाएगा आपका 16:15। तो करेक्ट ऑप्शन इसका देखना है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ये डी, है ना। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से मिलेंगे, ये लास्ट आप लोग को बता देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 4/5। जस्ट अभी जो आपको बताए हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है। इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको अपने से वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, नहीं बनता है तब फिर आगे वीडियो को देखिए, हम तो बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए सिमिलरली वैसे ही करना। 20% ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, तो 4/5 ऑफ अनदर नंबर, मतलब y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्या बोला है क्वेश्चन, बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर रेशियो बताइए, यानी कि x/y निकालना है। तो वेरी सिंपल, तो क्या करेंगे यहाँ पे, परसेंट जब हटता है तो 20x/100 इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई। यहाँ से ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 5 5 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x/1 इज इक्वल टू 4/y 1 इंटू वाई। अब जो है निकालना है x/y का वैल्यू, तो y को अगर आप नीचे ले आओगे ये y को, तो क्या हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 4/1, देन इट विल बी x/y इज इक्वल टू 4:1। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, चेक करते हैं 4:1 सी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, ताकि जो भी नीडी है, देखिए ये जो है ना पूरा कोर्स आप लोग के लिए फ्री है। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि अगर मेरा वीडियो जो है अभी चल रहा है या फिर चलेगा आगे जाके तो हम आप लोग से पैसे लेंगे, ऐसा नहीं, एकदम फ्री है। एकदम बेरोजगार बैच जो होता है ना वो है, एकदम जिद से एकदम पढ़िए, जिद्द जो होता है ना, ठान लीजिए कि हमको इस बार नौकरी लेना है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।